हाय आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 5 रूल्स जो कि वैलिड हैं 2022 MHT CET एलिजिबिलिटी यानी जिसको हम ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे जो तीसरा, चौथा और पांचवा रूल है वो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वो सुपरफिशियल रूल्स नहीं हैं, थोड़े से गहरे हैं। सो इस वजह से वीडियो को एंड तक देखना कमेंट करने से पहले, नहीं तो जस्ट स्टूडेंट्स वीडियो खोलते हैं, अपना मार्क्स लिखते हैं, बोल देते हैं बता देना पास होंगे कि नहीं। सो ऐसा एटलीस्ट मत करना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। चलिए तो पहला रूल ये है। सबसे पहली बात, जो ओल्ड वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो आप अभी नहीं देख सकते क्योंकि वो वैलिड नहीं है। पहले ग्रुपिंग क्राइटेरिया अलग होता था, अभी ग्रुपिंग क्राइटेरिया अलग है। एज ऑफ नाउ ओपन कैटेगरी के लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया है 45%। सो 45% यानी फिजिक्स का 100 मार्क्स, केमिस्ट्री का 100 मार्क्स, मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स, यानी कि हो जाती हैं 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का अगर आप 45% निकालें, कैलकुलेटर में कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 45% का मतलब हो जाता है 0.45। सो जब आप 0.45 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 135। तो ओपन कैटेगरी का क्राइटेरिया है यहाँ पे PCM का टोटल, हाँ प्लस लिखा है, प्लस मैंने, राइट। सो टोटल आपका आना चाहिए 135। 300 में से पहले चेक करो क्या रूल नंबर 1 आपने पास फॉरवर्ड किया कि नहीं। अगर किया तो यस आप एलिजिबल हैं, नहीं किया तो वेट करो रूल नंबर 5 तक के लिए। ये हो गया ओपन कैटेगरी के लिए। बात करते हैं दूसरी कैटेगरीज जिसमें सारी आ गई है, SC, ST, OBC, इवन EWS। तो यहाँ पर 5% फॉल हो जाता है, यानी इस बार इन लोगों के लिए क्राइटेरिया है 0.40 यानी कि 40%। तो जब हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से तो हमको आंसर आ जाता है 120। इसका मतलब हो जाता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का टोटल होना चाहिए यहाँ पे 120 के बराबर। तो आप लोग चेक करके देखिए क्या 120 पहुँचा क्या। अब जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतना, कोई ऐसा रूल है क्या? ओके, बट उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 जो कि था हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इसके बाद रूल नंबर 2 ये कहता है, थोड़ा सा हिडन है ये, अगर आपका परसेंटेज 45 के जगह, ओके 45% के जगह 44.66 भी है, यानी आपको जो 135 मार्क्स लानी थी, 135 जो टोटल लानी थी, समझो 135 नहीं आई है और 134 आई है फिर भी चलेगा क्योंकि 44.66% आपको क्रॉस करनी है। ओके, सो परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखा दिया, जस्ट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो बस वही मेथड लगा के आप अपनी मार्क्स देख सकते हो। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आए हो तो जैसे 134 पे आपकी परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली यही रुकती है। सो अगर आपका 135 के बजाय 134 आया है तो भी आप एलिजिबल हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोग कहते हैं ना सर 1 मार्क्स से रह गया, नहीं रह गया भाई, 1 मार्क्स से भी तुमने 0.6 आ गया। तो फिजिक्स का जो राउंड ऑफ का रूल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली यही होता है। तो रूल नंबर 2 कहता है अगर आपका ये भी है तो भी आप एलिजिबल हो, कॉन्ग्रेट्स। रूल नंबर 3 कहता है अभी भी दोनों रूल में आप पास नहीं हो पाए हो, एलिजिबल नहीं हो पाए हो। सो रूल नंबर 3 कहता है केमिस्ट्री को निकाल दो। रूल नंबर, और जो मैंने यहाँ पे मैथ्स के लिए लिखा है सारी चीज़ें बायोलॉजी के लिए भी एप्लीकेबल है बाय द वे। ओके, रूल नंबर 3 ये कहता है केमिस्ट्री को यहाँ से निकाल दो, उसके जगह पे क्या डाल दो, उसके जगह पे डाल दो बाइफोकल सब्जेक्ट्स। जो भी है, IT है, CS है, जो बाइफोकल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को निकाल दो, बाइफोकल सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दो। और फिर देखो अभी ग्रुप क्राइटेरिया पे पहुँच पा रहे हो क्या। अब बायफोकल सब्जेक्ट्स का बात करें तो काफ़ी सब्जेक्ट्स 200 मार्क का होता है। तो ऐसा नहीं बोलना कि अभी सर 180 डाल दूं 200 में से हुआ है, तो ना 200 में से अगर समझो आपका 180 आया है, ओके, या फिर आपका 100 आया है 200 में से, डिवाइड कर दो उसको 2 से। ओके, डिवाइड किससे कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। सो बेसिकली देखो कितना आ रहा है, मतलब आपको टोटल 300 में से ही आना चाहिए। टोटल जो लेना है ना वो आपको 300 में से ही लेना है। तो अगर 180 200 में से आया है तो मतलब आपका 90 आया होगा 100 में से। तो बेसिकली यहाँ पे आप डाल दीजिए बायफोकल का 90। ओके, उसी तरीके से आपका 100 आया है 200 में से, सो डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि आपका 50 आया होगा 100 में से। तो बेसिकली यहाँ पर डाल दो 50। ओके, सो समझो आपका फिजिक्स में 35, मैथ्स में 35, यहाँ पे 50, 120 आप कैटेगरी वाले हो। सो 120 यस आप एलिजिबल हो। सो ये था हमारा रूल नंबर 3। ओके,
रूल नंबर 4 है आप लोगों का डाउट कि सर कुछ ऐसा है क्या 45% या 40% ईच सब्जेक्ट में आना चाहिए। ओके भाई ऐसा है क्या 45 ईच सब्जेक्ट, मतलब 45% ओपन वालों के लिए और ये हमारा कास्ट एंड वो वालों के लिए कि सर 45 ईच सब्जेक्ट में आना चाहिए, यानी 45% का मतलब हो जाता है 45 100 में से। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं मेंशन्ड है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। रूल नंबर 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली कि हर सब्जेक्ट में 45। आपका रूल यही कहता है कि टोटल मिला के आपका 135 ओपन वालों के लिए सॉरी, और आपका 120 नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए। मैथ्स की जगह आप बायोलॉजी को रिप्लेस कर सकते हो। ओके फाइनली रूल नंबर 5 कहता है चारों रूल्स में से एलिजिबल नहीं हो पाए, चारों रूल्स में से लिए तो आ जाता है समय मॉडर्न प्रॉब्लम्स का, सो मॉडर्न सॉल्यूशंस का। सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। मेरा बैचमेट जब हम पढ़ते थे तो मेरे बैचमेट ने नीट दिया, उसका नहीं निकला, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आया था, नहीं निकला। दूसरा साल उसने नीट अटेम्प्ट किया, ओके वो ओबीसी का स्टूडेंट था, ओबीसी का, ओके सो नहीं निकला, ओबीसी के कैटेगरी में भी उसका नहीं निकला। तो सेकंड ईयर उसने फर्स्ट ईयर गैप लिया, ओके फर्स्ट ईयर गैप लिया, फिर भी उसका नहीं निकला। ओके वापस उसने गैप लिया, ओके वापस सेकंड ईयर गैप लिया, सेकंड ईयर भी उसका नहीं निकला। अब 2 साल गैप लेना भाई बहुत बड़ा बात हो जाता है, बट इतना हिम्मत वाला था कि तीसरा साल भी गैप लिया। ओके सो थर्ड ईयर भी उसने गैप लिया, थर्ड ईयर भी नहीं निकला, बाप रे बाप। सो डेडिकेशन की तो उसकी दाद देनी चाहिए, बट उसका मार्क्स ऐसा अप्रिशिएबल भी नहीं था। हाँ मार्क्स तो उसका था ही नहीं, तीसरा साल भी गैप लिया। एंड फाइनली जब मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था तब उसने वापस नीट का अटेम्प्ट किया एंड इस बार उसका निकल गया। बोलो क्या सक्सेस स्टोरी लग रही है, राइट है ना, लग रही है सक्सेस स्टोरी, बट नहीं, उसने अपनी कास्ट बदल दी ओबीसी की जगह उसने एससी कास्ट अपना करवा दिया, कास्ट जात बदल दिया, अपना कास्ट बदल के उसने नीट को क्रैक किया। एंड ये अभी वो भले ही 3-4 साल वेस्ट हुए, बट अभी वो एमबीबीएस में है। सो बेसिकली यहाँ पर भी लास्ट ऑप्शन यही बचता है, आप ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जनरली इंडिया में 8 लाख के अंदर ही इनकम होता है सबका। सो रूल नंबर 5 है, अगर चारों रूल्स में से पास नहीं हो रहे हो, ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो जाओ, तो 5% आपको यहाँ पे कट ऑफ होके मिल जाएगा। सो यही थे हमारे 5 रूल्स जो कि वैलिड हैं 2022 MHT CET एलिजिबिलिटी के। ताज़े रूल्स हैं, सारे वेबसाइट्स के PDFs में अवेलेबल है, आप खुद उनको क्रॉस चेक जाके कर सकते हैं। सो यस ये था आपका ऑथेंटिक प्रोसेस फॉर 2022। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो रूमर्स हैं, अलग अलग रूमर्स वाली वीडियो हैं बिना प्रूफ्स के, थोड़ा सा अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ जाए। विश यू द बेस्ट।